हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर के पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप कभी भी बना सकते हैं। इस तरह के पराठे सभी को बहुत पसंद आते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। आटे में हम कुछ मसाले डालेंगे। मसाला डालने से पराठे का जो कवर रहता है वो फीका नहीं लगता। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा डाला है। इस समय आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर 2 टीस्पून भरकर मैंने घी डाला है। आटे में हल्का सा मोयन देने से पराठा क्रिस्पी भी बनता है और ये आसानी से टूटता है। सभी चीज़ों को मिलाकर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉइल्ड आलू लिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है। सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। उसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च। अब इसमें हम पनीर को क्रश कर डाल देंगे। इस तरह के पनीर के पराठे में आप पनीर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ डाली है, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच नमक डालेंगे। स्टफिंग में सौंफ डालने से स्टफिंग का टेस्ट बढ़िया आता है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब पराठे में भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है। पनीर का पराठा बनाते समय इसमें एक बॉईल किया हुआ आलू डालने से पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब आटे को अच्छी तरह से मसल कर हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का पराठा बना रही हूँ। लोई में हम सूखा आटा लगाएंगे। इसको दोनों हाथों की उंगलियों से दबाकर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यदि आप हाथों से इस तरह नहीं कर सकते हैं तब आप इसे थोड़ा सा बेल सकते हैं। बेलने के बाद इसमें आप स्टफिंग भर लें। यहाँ पर मैं 2 चम्मच भरकर स्टफिंग भर रही हूँ। अब हम लोई को सभी तरफ से बंद कर देंगे। जिस तरह से हम मोमोज बनाते हैं और पैक कर लेते हैं, उसी तरह से हम इसे भी पैक कर लेंगे। अब हम पट्टा बेलन लेंगे। लोई के ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे बेलेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। यदि आप ज़्यादा दबा कर बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया है। अब पराठे को हम दूसरी प्लेट में रख देंगे। अब पराठे के ऊपरी हिस्से में मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और सफ़ेद तिल लगा रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को हम पट्टे पर फैला देंगे। इसके ऊपर हम बेला हुआ पराठा रखेंगे और 1-2 बार बेलन से हम दबा कर बेल लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें पराठे में अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम पहले से गर्म किए हुए तवा के ऊपर पराठे को डालेंगे। पराठे को हमें इस तरह से डालना है कि जो हमने हरी धनिया तिल्ली चिपकाई है वो ऊपर रहे। जब पराठा ऊपर से सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। पराठे को पलटकर हम इसमें घी लगा देंगे। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम एकदम हाई नहीं रखेंगे, हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। घी लगाकर हम पराठे को वापस पलट देंगे। अब ऊपरी हिस्से में हम घी लगाएंगे। पराठे को अच्छी तरह से दबा कर हम सेक लेंगे। पराठे को हमें अच्छी तरह से उलट पलट कर सुनहरे कलर होने तक सेकना है। यहाँ पर पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख गया है। अब हम पराठे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर बनने के बाद हमारा पराठा कितना बढ़िया दिख रहा है। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। इसी तरह से अब हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पराठा मैं चौकोर बना रही हूँ। इसके लिए हम लोई को थोड़ा ज़्यादा बेलेंगे। अब बीचों बीच हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को हम चौकोर साइज़ में फैला लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे हमें बीचों बीच से फोल्ड नहीं करना है, हम किनारे किनारे ही इसको फोल्ड करेंगे। दूसरे साइड से हम फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम चारों साइड से फोल्ड कर इसका चौकोर शेप लाएंगे। जब ये शेप में आ जाएगा तब हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर इसको बेलेंगे। पराठे को हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम इस पराठे को हम एक प्लेट में डाल देंगे। इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्च और तिल लगाएंगे। पट्टे के ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च और सफ़ेद तिल डाल देंगे। इसके ऊपर हम पराठा डालेंगे और इसे बेलन की सहायता से थोड़ा सा बेलेंगे, जिससे कि हरी धनिया, हरी मिर्च और तिल इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। यहाँ पर पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम तवे के ऊपर डालेंगे। एक साइड पराठा अच्छी तरह से सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। पराठा को पलटने के बाद हम इसमें घी लगा देंगे। घी हमें अच्छी तरह से लगाना है, जिससे कि पूरा पराठा अच्छी तरह से सिके। घी लगाने के बाद हम पराठे को पलट देंगे। दूसरी साइड भी हम पराठे में अच्छी तरह से घी लगा देंगे।
दोनों साइड से पराठे को हम अलट पलट कर अच्छा सुनहरा कलर होने तक सेक लेंगे। अब पराठे को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से आप बाकी के पराठे भी सेक कर तैयार कर सकते हैं। पराठे का शेप आप अपनी पसंद से गोल, चौकोर या तिकोना बना सकते हैं। इस तरह से एकदम करारे पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पराठे आप गरम गरम ही सर्व करें। इस तरह के पराठे आप दही, अचार या फिर किसी भी तरह की टमाटर की चटनी हो, हरी चटनी हो, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, आज के पराठे की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।